बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। यहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हों वह सुन ले। बाइबल का यह संदेश बीज बोने वाले के दृष्टांत पर आधारित है। इसका जिक्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13, मरकुस अध्याय 4 और लूका 8 में किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 में हम देखते हैं कि फरीसियों ने प्रभु यीशु के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्हें बालजबूल के साथ जोड़ा। इसका प्रत्यक्ष रूप में मतलब था उन्होंने प्रभु यीशु को आने वाले मसीह के रूप में रद्द कर दिया। अध्याय 13 के शुरू में हम देखते हैं कि यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। घर यहाँ यहूदी लोगों के साथ अर्थात इज़राइल के साथ उसके प्राकृतिक रिश्ते को बतलाता है, परंतु उसके अपनों ने उसे रद्द किया और अब बाहर जाकर वह एक नए तरीके से प्रचार करता है। यहाँ प्रभु यीशु की सेवकाई में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। यह अब यहूदियों तक सीमित न रहकर अपना दायरा बड़ा कर लेती है। इसका संकेत हमें आगे चलकर इसी अध्याय में मिलता है, जिसमें वह संसार को खेत कहता है। अब वह खुले दिल से बीज फेंकता है। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु अब खुद बीज बोने वाले की तरह कार्य करता है ताकि अपने लिए फल ला सके। प्रभु यीशु के द्वारा दिए इस दृष्टांत में ध्यान देने योग्य 4 मुख्य बातें हैं। पहली बात, बीज बोने वाला। यहाँ बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र स्वयं प्रभु यीशु है, परंतु अब अपनी अनुपस्थिति में वह अपने चुने हुओं को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात, बीज। बीज परमेश्वर का वचन है। यह बीज अविनाशी है और युगनायुग स्थिर रहता है। तीसरी बात, भूमि। मनुष्य का दिल ही भूमि है जिसमें बीज बोया जाता है। चौथी बात, परिणाम। इस दृष्टांत में भूमि अलग अलग दिलों की अवस्था की तस्वीर को पेश करती है, जिसके चलते अलग अलग परिणाम निकलते हैं। दृष्टांत एक तरह से पृथ्वी की कोई बात को लेकर उसके द्वारा स्वर्गीय बात को समझाने का एक तरीका भी होता है। आए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम भी इस दृष्टांत पर गौर करें, इसकी भौतिक बातों से आत्मिक शिक्षा प्राप्त करें। इस दृष्टांत में सबसे पहले उन बीजों का जिक्र किया गया है जो मार्ग के किनारे पर गिरते हैं। मार्ग के किनारे आने जाने वालों का लगातार आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से वह स्थान सख्त हो जाता है। इसलिए वहां पर गिरने वाले बीज वहीं पड़े रहते हैं और पक्षियों की निगाह में आ जाते हैं, वे उन्हें चुग लेते हैं। यहां पर हम दिल की पहली अवस्था को देखते हैं। यहां सख्त दिल की बात की गई है। जैसे मार्ग के किनारे को रोज के आने जाने ने सख्त बना दिया, उसी रीति से इंसान की हर रोज की दिनचर्या ने, इसके कामों ने इंसान को इतना व्यस्त कर दिया है कि उसका दिल परमेश्वर के वचन को बनती जगह दे ही नहीं पाता। ऐसी व्यस्तता कि सुनने वाले के पास समझने तक कभी समय नहीं। परंतु इन बीजों को पक्षी, जो कि दुष्ट के रूपक हैं, आकर चुग लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ बीज बोने वाला अपना कार्य कर रहा है
वहां दूसरी तरफ शैतान भी सक्रिय है। बाइबल में सख्त दिल की उदाहरण के रूप में वे फरीसी आते हैं जो प्रभु यीशु को, उसके वचन को अपने दिल में जगह देने की बजाय उसे मारने के लिए मौका ढूंढते रहे। इस दृष्टांत में दूसरा जिक्र उन बीजों का किया गया है जो पथरीली भूमि पर गिरते हैं। पथरीली भूमि वह भूमि है जो चट्टानों पर मिट्टी की परतें जमा होने के कारण तैयार होती है। पथरीली भूमि पर मिट्टी कम होने की वजह से अंकुरित हुए बीज की जड़ अपनी पकड़ नहीं बना पाती, जिसका परिणाम यह निकलता है कि वह सूरज की गर्मी ना सहते हुए सूख जाता है। यहां पर हम दिल की दूसरी अवस्था को देखते हैं। यहां खोखले दिल की बात की गई है। पहली नजर में खोखली वस्तु का बाहरी रूप तो दिखाई देता है, पर अंदर का खोखलापन जांचने पर ही पता चल पाता है। बाइबल में खोखले दिल वालों की श्रेणी में वे लोग आते हैं जो केवल भौतिक लाभ के कारण प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु ने 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। ये लोग एक बड़ी भीड़ के रूप में प्रभु यीशु को ढूंढते हुए उससे आ मिले। तब प्रभु जी ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रभु यीशु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म उसके मसीह होने का प्रमाण थे, जिसे उन्होंने स्वीकार करना था, उस पर विश्वास करना था। परंतु ऐसे लोगों के लिए रोटियां भौतिक आशीष ज्यादा महत्व रखती थी, ना कि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व। जब प्रभु जी आत्मिक बातें करते गए, तब धीरे धीरे करके भेद खुलते गए, परंतु भौतिक रोटी खाने वाले यह बातें पचा ना पाए और कहने लगे, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। भौतिक रोटी खिलाने वाला यीशु उनके लिए अच्छा है, जिसको ढूंढने के लिए उन्होंने भागदौड़ भी की। परंतु आत्मिक बातें करने वाले प्रभु यीशु की बातें उन्हें कठोर लगने लगी। बाइबल कहती है, उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। आज ईसाई जगत के अंदर भी बहुत जगह पर यही सब हो रहा है। बाइबल का संदेश अपने मन से किए हुए बिगड़े अनुवाद के साथ इस रीति से लोगों को सुनाया जाता है, जो लोगों के जज्बातों के ऊपर ज्यादा असर करता है। आसपास की भीड़ इन जज्बातों को और हवा देती है। सुनने वाले तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। संदेश उनके जज्बातों पर ही असर कर पाता है, ना कि उनके विवेक पर। ऐसा संदेश पथरीली भूमि पर बोए बीज के समान जड़ नहीं पकड़ पाता। भारी रूप तो दिखाई देता है, जिससे लगता है कि कुछ उग रहा है, पर कम मिट्टी की वजह से गहराई ना मिलने के कारण अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। वचन को मानने के परिणाम स्वरूप जब असलियत का सामना करना पड़ता है, जो क्लेश या उपद्रव के रूप में आ सकता है, तब ऐसे लोगों को ठोकर लगती है। इन्हें प्रभु यीशु के व्यक्तित्व से, क्रूस पर दिए उसके बलिदान से कोई लगाव नहीं होता, केवल अपने से और भौतिक आशीषों से, जिसके चलते वे प्रभु को छोड़ दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, और वो भी बिना उद्धार पाए। दृष्टांत के इस हिस्से में शारीरिक एवं खोखली बातें क्रियाशील हैं। इस दृष्टांत में तीसरा जिक्र उन बीजों का किया गया है जो झाड़ियों में गिरते हैं, परंतु झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। यहां पर हम दिल की तीसरी अवस्था को देखते हैं। यहां संसारिक दिल की बात की गई है। झाड़ियों की व्याख्या करते हुए प्रभु जी ने इनकी तुलना संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ के साथ करते हैं।
जैसे झाड़ियां बोए हुए बीज को निष्फल बना देती हैं, वैसे ही ये बातें भी सुने हुए वचन को निष्फल बना देती हैं। आम आदमी जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में, इनके लिए संसाधन जुटाने में लगा रहता है। इसके चलते कई प्रकार की चिंताएं उसे आ घेरती हैं। दूसरी तरफ अमीर आदमी धन के लोभ की चपेट में ऐसा फंसा हुआ है कि 1 के 2 और 2 के 4 करने में उसका सारा समय चला जाता है। पर ये दोनों अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अन्य कई प्रकार के लोभ का शिकार होकर अपने जीवन से खिलवाड़ करते रहते हैं। ये सारी बातें मिलकर झाड़ियों का काम करती हैं और बढ़कर बोए हुए बीज को अर्थात वचन को दबा देती और उसे निष्फल कर देती हैं। बाइबल में इस श्रेणी के लोग उस धनी युवक के समान हैं जो कुछ करके अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु से प्रश्न करता है। प्रभु जी उसे अपना माल बेचकर कंगालों को देने के लिए और अपने पीछे आने के लिए कहते हैं, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धनी होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु धन पर मन लगाना बुरी बात जरूर है। इसी बात ने झाड़ी का रूप लिया, उसे प्रभु जी के पीछे चलने से, फलदायक होने से रोका। इस दृष्टांत में संसार क्रियाशील दिखाई देता है। इस दृष्टांत में चौथा और आखिरी जिक्र उन बीजों का किया गया है जो अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। दिल की पहली अवस्था सख्त, दूसरी खोखली, तीसरी सांसारिक और यहां पर हम दिल की चौथी और आखिरी अवस्था को देखते हैं। यहां सच्चे दिल की बात की गई है। ऐसा सुनने वाला अपनी कुछ विशेषताओं की वजह से फल लाया। इस दृष्टांत में जो बात सामान्य है वह है कि सबने सुना। उसने भी बाकी लोगों की तरह सुना, परंतु सुनने के पश्चात उसे समझा, ग्रहण किया, उसे संभाला और धीरज से फल लाया। वचन को सुनने एवं पढ़ने के पश्चात उस पर ध्यान करना, अमल करना, जीवन को उसके अनुसार ढाल लेना फल लाना ही है। यहां फल लाने की मात्रा में भिन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि सुनने वाला वचन को अपने अंदर कितनी जगह देता है, कैसे संभालता और धीरज से फल लाता है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। एक और जगह वह फिर कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। बाइबल में इस श्रेणी के लोगों में लाजर की बहन मरियम, तीमुथियुस जैसे लोग आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में वचन को इसकी बनती जगह दी और फल लाए। भजन संहिता 1 में उस विश्वासी की तुलना एक वृक्ष से की गई है जो फल लाता है। उसके फल लाने का रहस्य परमेश्वर के वचन में उसकी प्रसन्नता और उस पर ध्यान करना है। आज ईसाई जगत में ज्यादातर लोगों की हालत उस अंजीर के पेड़ जैसी हो गई है जिसमें पत्तों को छोड़कर और कुछ ना था, उस पर फल ना था। विश्वासी होने का दावा तो किया जाता है, पत्ते जिसका रूपक हैं, परंतु फल नहीं है। प्रभु यीशु के वचन की रोशनी में हम अपने आप को देखें कि हमारे दिल की अवस्था कौन सी है। आज जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हमारे कान भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुनने के आदी हो गए हैं। प्रभु यीशु की आवाज को, उसके वचन को हम ठीक से सुन ही नहीं पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सुनने वाले का जीवन बनता फल नहीं ला पा रहा। बाइबल पवित्र आत्मा के फल का जिक्र करती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपने जीवन में फल लाएं। अगर हम आशा रखते हैं
कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए, तो हमारी यह इच्छा भी होनी चाहिए कि हम उसके वचन की ओर कान लगाना सीखें, इसे अपने दिल में इसकी बनती जगह दें और फल लाएं। प्रभु जी का वचन है, जिसके कान हो वह सुन ले। धन्यवाद।